पहली बात जो मैं भारत के व्यापारी समाज के संबंध में सोचते समय कहना चाहता हूं वो ये कि अगर कोई सोचता हो कि भारत के व्यापारी समाज को भारत की पूरी सभ्यता के संदर्भ के अलग देखा जा सकता है तो वो बहुत गलती में। भारत सब कुछ जुड़ा हुआ है, सभी सभ्यताओं का सब कुछ जुड़ा होता है। सभ्यता एक ऑर्गेनिक होल है, एक इकट्ठी इकाई है। अगर हम इस पूरी सभ्यता को बदलने को तैयार न हो तो इसका कोई भी अंग बदला नहीं जा सकता, और अगर हम इसके किसी अंग को बदलेंगे तो वो अंग ऐसे ही होंगे जैसे किसी आदमी की सड़ी हुई टांग अलग निकाल दी जाए और लकड़ी की टांग लगा दी जाए, और किसी आदमी की असली आंखें अलग कर दी जाएं क्योंकि खराब हो गई और पत्थर की आंखें लगा दी जाएं। लेकिन इस पूरे शरीर को जीवन अगर करना हो तो इस पूरे शरीर को नया करना जरूरी। ये पहली बात ध्यान में लेना आवश्यक है कि भारत का सब कुछ ही दुर्गंध युक्त हो गया है, और इसके दुर्गंध युक्त होने में पुराना कारण है, कुछ और भी कारण। एक बात, भारत हजारों वर्षों से धन की निंदा कर रहा है, और जो समाज धन की निंदा करेगा वो धन के संबंध में अनिवार्य रूप में बेईमान हो जाएगा। धन की निंदा करना खतरनाक है, क्योंकि धन की निंदा का एक ही अर्थ होता है कि अगर हम धन की निंदा करेंगे तो धन उत्पादन की दिशा में हमारे पैर बढ़ने बंद हो जाएंगे। भारत का व्यवसायी समाज हजारों वर्षों से उत्पादक काम नहीं कर रहा है। भारत का व्यवसायी समाज केवल बीच के दलाल का काम कर रहा है। उत्पादक प्रोडक्टिव भारत का व्यवसायी समाज नहीं है। आज भी भारत का बड़ा व्यवसायी समाज उत्पादक और ग्राहक के बीच में कड़ियों का काम कर रहा है। अगर बंबई में कोई चीज पैदा होती है और बस्तर के गांव तक पहुंचानी है तो बीच में 25 दलालों की लंबी श्रृंखला। वे बीच के 25 दलाल ही भारत के बड़े व्यवसायी समाज का हिस्सा है। और ध्यान रहे, धन अगर उत्पादन में किया जाए और धन पर केवल दलाली की जाए और बीच के मध्यस्थ का काम किया जाए तो हजार तरह की बेईमानियां शुरू हो जाएंगी। जिस देश में व्यवसायी वर्ग मूलतः दलाल है, उस देश में व्यवसायी वर्ग कभी भी ठीक अर्थों में ईमानदार नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ ने अपने बचपन की एक कहानी लिखी। उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में कोई 100 लोग थे, बड़ा परिवार, और पिता ऐसे आदमी थे कि जो मेहमान घर में आ गया फिर धीरे धीरे वो घर का निवासी ही हो गया, वो कभी घर से गया ही नहीं। अनेक मेहमान की तरह आए थे, फिर वो घर के ही आदमी होकर रह गए। 100 आदमी थे घर में, कई मन दूध खरीदा जाता था। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई ने ये पाया कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है, तो एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया दूध खरीदने वाले के ऊपर कि वो देखे कि दूध में पानी न मिल जाए। दूसरे दिन पाया गया कि पानी दूध में और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा भी उसमें बढ़ गया। लेकिन भाई जिद्दी थे और उन्होंने एक और आदमी को ऊपर नियुक्त किया। वो इंस्पेक्टर के ऊपर भी और चीफ सुपरवाइजर था, लेकिन तीसरे दिन पाया गया कि पानी और भी बढ़ गया, दूध और कम हो गया। रविन्द्रनाथ के पिता ने रविन्द्रनाथ के भाई को बुला के कहा कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो, तुम जितने दलाल बढ़ाते जाओगे उतना ही पानी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन भाई जिद्दी थे, उन्होंने कहा मैं रुकावट लगा के रखूंगा, अब मैं घर के ही एक आदमी को सबके ऊपर नियुक्त करता हूं। लेकिन जिस दिन घर का आदमी नियुक्त किया गया उस दिन एक और अजीब घटना घटी। दूध में पानी तो आया ही, एक मछली भी आ गई। दिखता है सीधे पोखर से, तालाब से पानी भर दिया गया, उसमें एक मछली भी चली आई। वो घर के आदमी का भी हिस्सा उसमें जुड़ गया। भारत का व्यवसायी वर्ग हजारों वर्षों से अनुत्पादक है, उत्पादक नहीं। भारत के व्यवसाय की जो जान है वो दलाली है।
और जिस देश में दलाली जान होगी, दलाल बढ़ते चले जाएंगे, बेईमानी बढ़ती चली जाएगी और ग्राहक के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। भारत का व्यवसायी उत्पादक क्यों नहीं, प्रोडक्टिव क्यों नहीं, ये थोड़ा सोचना जरूरी है। भारत 3-4 हजार वर्षों से धन की निंदा कर रहा है। वो कह रहा है धन फिजूल है, धन व्यर्थ है, धन कचरा है। और जो समाज धन की निंदा करेगा, धन की निंदा से धन की आकांक्षा समाप्त नहीं होती। धन की आकांक्षा के कुछ स्वाभाविक कारण हैं। धन न to व्यर्थ है, न आकार है, धन की बड़ी सार्थकता है, बड़ी उपयोगिता है। धन जीवन के बीच बदलाव के लिए, एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए अत्यंत उपयोगी माध्यम। उस माध्यम के बिना सभ्यता विकसित नहीं हो सकती। जिन समाजों ने धन का विकास नहीं किया, वो समाज जंगलों में रह रहे हैं, वो विकसित नहीं हो सकते। धन अत्यंत जरूरी है, सभ्यता का प्राण है, लेकिन भारत 3000 वर्षों से धन का विरोध करता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि धन का विरोध धन की आकांक्षा को नष्ट नहीं करता, धन का विरोध सिर्फ धन के उत्पादक स्वरूप को नष्ट कर देता है और एक इस तरह की लंबी जमात पैदा करता है जो धन का उत्पादन भी नहीं करती और धन की आकांक्षी भी है। और मजे की बात है कि धन के ही जो विरोध करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के साधु संतों की लंबी परंपरा है जो धन का विरोध कर रहे हैं। इन साधु संतों को हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग ही पालता पोसता है और इन साधु संतों की बात भी हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग ही बैठ के सुनता है। ठीक भी है, आखिर जिनके पास सुविधा है वही साधुओं को सुन भी सकते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है वो साधुओं को सुनेंगे कहां। साधुओं को पालना भी सफेद हाथियों को पालना है, उनको सुनना सुविधा होनी चाहिए। व्यापारी वर्ग जिसके पास पैसा है वो साधुओं के आसपास इकट्ठा होता है। और ध्यान रहे, व्यापारी उसी साधु को आदर देगा जो धन का जितना ज्यादा विरोध करे, क्योंकि व्यापारी के मन में धन का लोभ है, वो धन का लोभी है, धन का आकांक्षी है। वो उसको ही सम्मान दे सकता है जो धन का विरोधी हो। धन के विरोध का निरंतर सन्यासी साधु समझाएगा और व्यापारी सुनेगा, इससे धन की आकांक्षा नहीं मिटती, लेकिन धन के उत्पादक दिशा में जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तब दूध में पानी मिला के अगर धन आ सकता हो, शक्कर में रेत मिला के धन आ सकता हो और दवा की जगह पानी ही भरा जा सकता हो, तो इतने सरल रास्तों से फिर धन इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। उत्पादक होना, क्रिएटिव होना, सृजनात्मक होना श्रम मांगता है, लंबा चिंतन मांगता है, प्रतिभा मांगता है, जीवन भर की साधना मांगता है, तब अंत में धन पैदा होगा। और धन के हम विरोधी हैं, तो कोई सरल तरकीब निकालनी चाहिए, जुआ खेल लेना चाहिए, सट्टा खेल लेना चाहिए। और अब पूरे मुल्क की प्रांतीय सरकारें सारे मुल्क को जुआ खिलवा रही हैं, तो लॉटरी निकाल लेनी चाहिए, 1 रुपया लगा के लाख रुपया मिल जाए। जो कौम बिना कुछ किए रुपए पाना चाहती हो वो कौम खतरनाक। 1 रुपया लगा के कोई आदमी 1 लाख रुपया पाना चाहता हो, ये आदमी अपराधी और ये आदमी खतरनाक है। और इस आदमी को समाज में पालना सब तरह की बीमारियों को पैदा करना, क्योंकि ये आदमी कुछ करना नहीं चाहता और लाख रुपए चाहता है। धन चाहा जाए, जरूर चाहा जाए, लेकिन धन चाहने का अर्थ है सृजनात्मक होना, धन को पैदा करने का। कैसे हम हाउ टू क्रिएट कैपिटल, कैसे हम पैदा करें धन। हम इस मुल्क में पूछते हैं कैसे हम धन इकट्ठा करें, पैदा करने की बात कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि पैदा करने के लंबे श्रम में कौन लगे। फिर धन कोई इतनी अच्छी चीज भी नहीं कि पैदा किया जाए, कोई सस्ती तरकीब से मिल जाता हो तो पा लिया जाए। साधु समझा रहा है धन व्यर्थ है, व्यापारी समझ रहा है, और व्यापारी सिर्फ साधु की बात इसलिए समझ रहा है कि उसके मन में धन का लोभ है और साधु धन का विरोध कर रहा है। अगर साधु कहे कि धन पैदा करो, व्यापारी साधु का पीछा फौरन छोड़ देगा, कहेगा ये भी व्यापारी। मैंने सुना है
मियामी बीच पर अमेरिका में एक साधु की बड़ी ख्याति थी और लोग कहते थे वो इतना सरल आदमी है कि अगर आप $10 का नोट उसके सामने करें और 10 पैसे का नया सिक्का उसके सामने करें और कहें कि कोई भी आप ले लें तो वो 10 नए पैसे का सिक्का ले लेगा। जो भी उस बीच पर जाते थे वो ये खेल जरूर करते थे, जाके उस साधु के सामने करते थे $10 का, $100 का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, वो जल्दी से उछक के 10 पैसे का सिक्का ले लेता था। लोग हंसते हुए लौटते थे। एक आदमी 20 साल पहले गया और 20 साल बाद फिर गया, देखा कि वो बूढ़ा अभी भी यही काम कर रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्या उसे 20 साल में भी अभी तक पहचान नहीं आ सकी? वो इतना सीधा है कि 10 पैसे के सिक्के में और $10 के नोट में फर्क नहीं कर पाता। रात जब सारे लोग चले गए तो उस आदमी ने जाकर उस बूढ़े से पूछा कि बाबा मैं बहुत हैरान हूं, क्या तुम अभी भी पहचान नहीं पाते हो? उसने कहा पहचान नहीं पाता हूं, भली भांति पहचानता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि फिर जब लोग तुम्हारे सामने नोट करते हैं तो तुम नोट क्यों नहीं ले लेते, 10 पैसे क्यों लेते हो? उसने कहा तुम पागल हो, जिस दिन मैं 10 का नोट ले लूंगा उसी दिन खेल खत्म हो जाए। और अब तक मैंने 10 का नोट नहीं लिया, इसलिए मैंने हजारों लाखों नोट इकट्ठे कर लिए हैं 20 सालों में। 10-10 पैसे इकट्ठे करके वो खेल जारी, क्योंकि जो लोग आते हैं वो 10 रुपए को पकड़ने वाले लोग हैं। वो 10 पैसा जो पकड़ता है और 10 रुपया छोड़ता है उसे त्यागी समझते बोला है, सरल। दिन भर ये काम चलता है और एक दिन मैंने 10 का नोट लिया, मन तो मेरा भी होता है कि 10 का नोट ले लूं, लेकिन उसी दिन खेल समाप्त हो जाए। अगर किसी साधु ने धन की बात की कि साधु का खेल समाप्त हुआ, उसी क्षण समाप्त हो जाए। साधु का खेल तब तक चलता है जब तक वो धन के विरोध में बोल रहा है। साधु का खेल तब तक चलता है जिस तरह आप जी रहे हैं वो उसके उल्टा बोल रहा है। वो आपके जीने में सहयोगी नहीं हो रहे हैं, उसके विचार आपके जीवन में बाधा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बाधा जो साधु ने डाली है वो ये कि धन के संबंध में धन को असार कहके, धन को निंदा करके, धन का विरोध करके उसने धन के संबंध में बीमारी पैदा कर दी। धन के संबंध में सुव्यवस्था पैदा नहीं हो सकी। जिस चीज को हम आसार समझ लेंगे उसकी हम व्यवस्था क्यों करेंगे? जिसको हम कचरा समझ लेंगे उसके संबंध में हम सोचेंगे क्यों? लेकिन धन का काम तो जारी रहेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर कोई ऐसा आदमी इस गांव में आए और लोगों को समझाए कि बीमारियां आसार हैं, तो बीमारियों के संबंध में सोचना बंद हो जाएगा। लेकिन बीमारियां बंद नहीं हो जाएंगी, बीमारियां जारी रहेंगी और बीमारियां खतरनाक हो जाएंगी। क्योंकि कोई अगर बीमारियों के संबंध में न सोचेगा तो बीमारियों को दूर करना भी मुश्किल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। धीरे धीरे पूरा गांव बीमार हो जाएगा। इस देश को समझाया जा रहा धन व्यर्थ है, धन व्यर्थ होने के कारण सारा देश धन के लिए बीमार हो गया और धन के लिए हम कोई सुयोजित व्यवस्था, ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं जहां धन मित्र बने, शत्रु नहीं, जहां धन मार्ग बने, बाधा नहीं, जहां धन लोगों की जिंदगी में चमक लाए, उदासी नहीं। इस देश में धन लोगों की जिंदगी में चमक नहीं लाता। जिनके पास धन नहीं है वो धन के ना होने से पीड़ित हैं, और जिनके पास धन है वो धन के होने से पीड़ित है। धन के कारण किसी की जिंदगी में कोई चमक नहीं आती। क्यों? क्योंकि दूसरी बात हिंदुस्तान की संस्कृति सिखाती है, सादगी, सादा जीना, ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। ये एकदम बकवास है। सादी जिंदगी और ऊंचा विचार, सच बात ये, ऊंची जिंदगी और ऊंचा विचार। हाँ, ऊंची जिंदगी के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि सादी जिंदगी सारी ऊंची जिंदगियों से ऊंची जिंदगी मालूम होने लगती। लेकिन अगर कोई ऊंची जिंदगी को जानता नहीं तो सादी जिंदगी सिर्फ झूठा संतोष है। हिंदुस्तान को झूठे संतोष की बातें सिखाई जा रही। इसका दोहरा परिणाम हुआ, गरीब गरीब रह गया है क्योंकि वो कहता है क्या करना है, और अमीर धन भी इकट्ठा कर लेता है लेकिन रहता गरीब की तरह से। भारत का व्यवसायी धनिक, भारत में जिनके पास पैसा है वो भी रहते गरीब की भांति हैं। धन इकट्ठा करते हैं, धन को भोगते नहीं हैं।
और ध्यान रहे, जिस समाज में धन को इकट्ठा करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं उस समाज की पूरी जिंदगी सड़ जाती है। धन को भोगने वाले लोग चाहिए, जो धन को खर्च करते हो, जो धन को फैलाते हो, जो धन को रोकते ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में धन रोका जा रहा है। हिंदुस्तान में आदमी धन इसलिए कमाता है कि तिजोरी में बंद करे, क्योंकि सादी जिंदगी पर जोर है। तो धनी एक काम करता है, तिजोरी को बड़ा करते चले जाओ, और धनी आदमी ठेठ गरीब की तरह जीता है। बल्कि लोग तारीफ करते हैं कि फला आदमी बहुत ऊंचा है, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन रहता गरीब की भांति। फिर बेवकूफ है, वो पागल है। अगर धन कमा के गरीब की तरह रहना है तो बिना धन कमाए गरीब की तरह मजे से रहा जा सकता है। धन कमाने की जरूरत क्या है? और वो आदमी समाज के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि जितना धन तिजोरी में बंद हो जाता है उतना धन समाज के लिए वैसा ही हो जाता है जैसे हाथ या पैर में बहता हुआ खून कहीं रुक जाए। शरीर में खून दौड़ रहा है, जितनी तेजी से दौड़ रहा है उतना आदमी जवान होगा। जितना सरलता से दौड़ रहा है, बिना बाधा के दौड़ रहा है, उतना आदमी के शरीर में ताकत होगी। जहां जहां खून रुक जाएगा वहीं वहीं बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। और अगर खून की धारा कहीं रुक गई तो पैरालिसिस हो जाएगी, तो वहां तो लकवा लग जाएगा। हिंदुस्तान का व्यवसायी समाज पैसा कमाता है और लकवा बन जाता है, पैरालाइज हो जाता है। पैसा कमा के तिजोरी में बंद कर देता। पैसा खून है जो दौड़ना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान को समझाया गया कमाओ जरूर लेकिन खर्च मत करो। फिर कमाना किस लिए? कमाओ और जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च करो, ताकि खून गतिमान हो, ताकि खून दौड़ता रहे। अगर मेरे पास 1 रुपया है और मैं तिजोरी में बंद कर लूं तो वो 1 ही रुपया रह जाता है। और अगर मैं उसे चला दूं और दिन भर में वो 10 हाथों में गुजर जाए तो वो 1 रुपया 10 रुपया हो जाता है। वो 1 रुपया 10 आदमियों के खीसे को गर्म करता है। वो 1 रुपया 10 आदमियों के पास 10 रुपया बनता है। वो 1 रुपया जिंदा है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। जिस समाज की संपत्ति जितने जोर से दौड़ती है वो समाज उतना संपन्न होता चला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में एक पागलपन, और वो ये है कि धन कमाओ तो जरूर, लेकिन उसे खर्च मत करना, रहना गरीब की तरह, सादे विचार रखना, सादे मकान में रहना, सादे कपड़े पहनना। लेकिन फिर इस धन का दिखावा कहां करोगे? इस धन का फायदा क्या होगा? तो इस धन को गलत जगह दिखाना। लड़की की शादी हो तो 5 लाख रुपए आग में फूंक देना, जो कि बिल्कुल पागलपन। फुलझड़ी पटाखे छोड़ देना हजारों रुपए। मैंने सुना है एक आदमी ने 50,000 रुपए के इनविटेशन कार्ड छपवाए। वो जो सादा विचार, सादी जिंदगी है, वो बदला लेगी, और बदला लेगी इस तरह की गांठ पैदा हो जाएगी। वो जो खून रुक गया है वो फूल के कहीं से निकलेगा तो घाव बनेगा, फूलेगा, मवाद होगी, उपद्रव होंगे। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी धन को भोगता नहीं है। या तो गरीबी भोगता है, या धन की मवाद इकट्ठी होती और फूटती। या तो शादी में फूटेगी, या पिता के मरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तब फूटेगी, या कुछ और कोई उपद्रव खोजना पड़ेगा, या कोई मंदिर बनवाना पड़ेगा, या किसी साधु की जन्म तारीख खोजनी पड़ेगी, वर्षगांठ मनानी पड़ेगी, या किसी साधु का स्वर्ण दिवस मनाना पड़ेगा, या कुछ और वहां लाखों रुपए फूकने पड़ेंगे। हिंदुस्तान भी रुपए खर्च करता है लेकिन गलत जगह खर्च करता है। और गलत जगह इसलिए खर्च करता है कि ठीक जगह खर्च करने की व्यवस्था पर हमने रुकावट लगाई। और ये ध्यान रहे, जो लोग धन इकट्ठा करने वाले हो जाते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जो आदमी धन को जितनी उत्फुल्लता से खर्च कर सकता है वो आदमी उतना ही प्रसन्न होगा। कंजूस कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। जो आदमी जितने जोर से पैसे फेंक सकता है वो उतना आनंदित होगा। और ध्यान रहे, जो जितना प्रसन्न होगा और जितना आनंदित होगा उतना प्रोडक्टिव होगा, उतना वो उत्पादनशील होगा। जो आदमी जितना उदास होगा, जितना गंभीर होगा,
जितना मुट्ठी बंद होगी उतना कम उत्पादक होगा, कम प्रोडक्टिव होगा, शोषक होगा, एक्सप्लॉटेटिव होगा, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। और ये भी ध्यान रहे कि जो आदमी धन को रोकेगा वो आदमी गलत दिशाओं से धन को बहाने की कोशिश करेगा। और ये भी ध्यान रहे कि जो आदमी उत्पादन नहीं कर सकता धन का, वो बेईमानी से धन को इकट्ठी करने की सारी चेष्टाएं करेगा। हिंदुस्तान ने धन की उत्पादनशीलता पर सब तरफ से रोक लगा दी। कोई सम्मान नहीं है धन के उत्पादन करने वाले का। हिंदुस्तान में अगर एक आदमी प्रोफेसर है तो वो उससे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो वो कहता है कि मैं प्रोफेसर हूं। कोई आदमी अगर इंजीनियर है तो वो कहता है मैं इंजीनियर हूं। कोई आदमी अगर मिनिस्टर है तो वो कहता है मैं मिनिस्टर हूं। लेकिन एक व्यवसायी, एक व्यापारी थोड़ा सा हेजिटेट करता है, थोड़ा झिझकता है। उससे पूछिए आप क्या करते हैं। आश्चर्य की बात है, व्यवसायी तो रीढ़ है समाज की, वो धन पैदा करने का मार्ग है, वो धन पैदा करने की बुद्धिमत्ता है, वो तो विश्व में जहां से धन पैदा होता है। लेकिन वो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान वर्ग है वो संकोच से भरा हुआ है। वो कहता है कुछ नहीं जी, व्यवसाय करता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ धंधा करता हूं। इसका कारण धन की एक निंदा है और धन कमाने वाले की भी एक निंदा है। और आश्चर्य की बात है कि आज तक समाज को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया है वे ना तो क्षत्रिय हैं, वे ना ब्राह्मण हैं, वे व्यवसायी हैं। वे लोग हैं जो धन पैदा करते हैं। लेकिन इस देश में धन के प्रति एक निरादर है और उस निरादर के कारण वो धन को पैदा करने वाला है वो भी आदृत नहीं है। और उसका जो सारा का सारा ढांचा हमने खड़ा किया हुआ है वो ऐसा गलत है कि वो सारा ढांचा मनुष्य को धन की सहज दिशाओं में नहीं ले जाता, वो सीधे रास्ते नहीं देता, वो गलत रास्ते बताता है और गलत रास्तों से धन पैदा करने के उपाय करवाता है। हम इस देश में जब तक धन की गरिमा को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक हम ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि धन खर्च करने के लिए है। असल में धन का मतलब है खर्च करने की क्षमता। अगर खर्च करना बंद करते हैं तो धन धन ही नहीं है, वो मिट्टी है। उसे खर्च करते हैं इसलिए वो धन है। और धन जितना खर्च होता है उतना फैलता है और विस्तीर्ण होता है, समाज को समुन्नत करता है। तीसरी बात है कि हिंदुस्तान के व्यवसायी को वो जो साधु संतों के आसपास इकट्ठा होकर धन की, व्यवसाय की, जीवन की निंदा सुन रहे हैं वो बंद करनी चाहिए। और उनसे जो जीवन के गलत सूत्र सुन रहे हैं उनसे सुना जा रहा है, साधु समझा रहे हैं चादर जितनी हो उससे ज्यादा पैर कभी नहीं पसारने चाहिए। और ध्यान रहे व्यवसाय का सूत्र ये है कि चादर जितनी हो उससे हमेशा ज्यादा पैर पसारने चाहिए। कोई आदमी अगर चादर के भीतर पैर पसारेगा तो चादर कभी बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी होने की जरूरत नहीं, चैलेंज नहीं, चुनौती नहीं। जब कोई आदमी चादर के बाहर पैर फैलाता है तो पैर पर ठंड लगती है, तब वो चादर को बड़ा करने का विचार करता है। अमेरिका में या पश्चिम में जो धन का आकाश से एकदम अंबार टूट पड़ा है वो आकस्मिक नहीं है, वो आकस्मिक बिल्कुल नहीं है, उसके पीछे कारण है। उन्होंने ये बात समझ ली है कि हम जितनी आवश्यकता को बढ़ाएंगे उतनी आवश्यकता मांग करती है कि पैदा करो। आवश्यकता बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, आवश्यकता बढ़ती है चादर छोटी पड़ जाती है, पैर आगे निकल जाते हैं तो बड़ी चादर करने का विचार करना पड़ता है। हिंदुस्तान हजारों साल से इस तरह की नासमझी की बातें सुन रहा है कि जितनी चादर हो उससे कम पैर सिकोड़ो, अगर तुम बड़े हो जाओ तो और पैर अपने पेट से लगा के सो जाओ, लेकिन चादर के बाहर पैर मत निकालना। ये बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें आलस्य को प्रोत्साहन देती हैं। ये बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बातें हमें खतरनाक रास्तों पर जाने से बचा लेती हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं
क्योंकि ये संघर्ष और तनाव से हमें बचा लेती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना तनाव के, बिना संघर्ष के, बिना असंतुष्ट हुए इस जगत में कुछ भी पैदा नहीं होता है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी कभी असंतुष्ट नहीं हुआ वो आदमी संतोष के राज को भी कभी नहीं समझ पाएगा। ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो आदमी दिन में ठीक से जागा है वही आदमी रात में ठीक से सोता है। और जिस आदमी ने दिन भर मजदूरी और मेहनत की है वो आदमी जितना विश्राम करता है उतना आदमी वो कभी विश्राम नहीं करता जिसने दिन भर कोई श्रम नहीं किया। श्रम करने वाला विश्राम करने की क्षमता जुटा लेता है, और मैं आपसे कहता हूं असंतुष्ट होने वाला संतुष्ट होने की क्षमता जुटाता है। और जो आदमी जितने तनाव में जीता है वो उतना शांत होने की ताकत इकट्ठी करता है। और जो आदमी तनाव से भागता है, असंतोष से भागता है, सब तरह के संघर्ष से भागता है, वो आदमी शांति को कभी उपलब्ध नहीं होता। वो आदमी सिर्फ मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। मरघट की शांति एक बात है, मंदिर की शांति बिल्कुल दूसरी बात है। मंदिर की शांति जीवन के लंबे संघर्ष का अंतिम फल है। मरघट की शांति कोई अभी चाहे इसी वक्त मर जा सकता है और शांत हो सकता है। हिंदुस्तान में मरने की तरकीब सिखाई जा रही है, जीने की तरकीब नहीं। और इसके स्वाभाविक परिणाम हुए, और वो परिणाम व्यवसायी वर्ग पर बहुत जोर से हुए, क्योंकि वो मरने की तरकीब सुनने की सुविधा व्यवसायी के पास है। वो सुन रहा है, वो मंदिर बना रहा है, और एक उल्टा मंदिर हमने जीवन का खड़ा कर लिया है। मैं आपसे कहूं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के व्यवसाय में, हिंदुस्तान के अर्थतंत्र में हमने एक उल्टी व्यवस्था की, शीर्षासन कर रहे हैं। और वो शीर्षासन ये है कि हमने पदार्थ को, भूत को, मटेरियल को, मटेरियलिज्म को बिल्कुल इंकार किया हुआ है। हम कहते हैं मटेरियलिज्म, वो पश्चिम के लोग भौतिकवादी हैं, हम अध्यात्मवादी हैं। लेकिन ध्यान रहे, भौतिकवाद जीवन का पहला आधार। जैसे कोई मंदिर की नींव भरता है तो नींव में तो पत्थर भरने पड़ते, लेकिन ऊपर कलश पर स्वर्ण का कलश लगाते। कोई अगर स्वर्ण का कलश नींव में लगा दे और नींव के पत्थर ऊपर रखने की कोशिश करे तो वो मंदिर तो गिरेगा ही, उसके पुजारी भी मरेंगे, उसके पूजा करने वाले भी मरेंगे। भारत हजारों साल से उल्टे सिर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। हम अध्यात्म को बुनियाद में रखते हैं, जो कि गलत। अध्यात्म हमेशा अंतिम है, वो शीर्ष, वो शिखर है। भूत, जिसको हम मटेरियलिज्म कहें, भौतिकवाद, वो प्रथम है। भारत इंकार कर रहा है भौतिकवाद को, और इसलिए भारत से ज्यादा भौतिकवादी समाज खोजना मुश्किल है। भारत में हम त्याग की इतनी बातें करते हैं। एक तरफ व्यापारी त्याग की बात करेगा, एक तरफ वो नंगे खड़े हुए आदमी की पूजा करेगा, और दूसरी तरफ जिस बुरी तरह से वो धन खींचेगा तो उसमें सारी मनुष्यता निचोड़ जाए, सारी आदमियत निचोड़ जाए, इसकी भी फिक्र नहीं करेगा। एक तरफ वो खून चूस लेगा और दूसरी तरफ दानवीर हो जाएगा, और इस दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं। थोड़ा सोचने जैसा है। मैं एक घर में ठहरता हूं, उस घर में ऊपर एक पश्चिमी परिवार रुका हुआ था कुछ दिनों से। वो पश्चिमी परिवार के संबंध में जब भी मैं उस घर में गया तो उस घर के लोगों ने कहा बिल्कुल मेरे भौतिकवादी हैं, सिवाय गाना बजाना, खाना पीना, 12-12 बजे रात तक नाचते रहते हैं, ये सब क्या पागलपन है। मेरे भौतिकवादी हैं, इन्हें सिवाय शरीर के और कुछ भी नहीं है। 2 वर्ष बाद में फिर गया, ऊपर के मेहमान घर छोड़ के चले गए थे, विदेश, अपने देश वापस लौट गए थे। उस घर के लोगों से मैंने पूछा क्या ऊपर के लोग चले गए? उन्होंने कहा चले गए। बड़ी हैरानी की बात, जो बर्तन मांजने वाली थी उसको वो अपने बर्तन दे गए, और बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के, असली स्टेनलेस स्टील के बर्तन थे, वो उसी को दे गए, नौकरानी को। जो घर में बुहारी लगाता था उसे अपना रेडियो दे गए। वो अपना सब सामान बांट गए, वो कुछ ले नहीं गए। बड़े अजीब लोग थे। मैंने उनसे पूछा तुम्हें भी कुछ दे गए? उनकी आंखों में तो मुझे लाल टपकती मालूम पड़ी। उनको वो कुछ दे नहीं गए थे। क्या संकोच में सोचा होगा कि इनको कुछ देने के लिए कहना ठीक नहीं, शायद वो अपमान समझे, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उनके पास है।
वो कहने लगे नहीं, हमें क्या जरूरत है लेने की। लेकिन उनकी आंखें, उनके चेहरे को देख के लगा कि भारी दुखी है वो जो बरौनी को दे गए हैं बर्तन, अगर इनको दे गए होते तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं देगा। लेकिन उनके लड़के ने मुझे कहा कि नहीं मम्मी, लेकिन एक चीज अपने पास उनकी है। मम्मी ने डांटने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के को समझ में नहीं आया। उसने कहा वो रस्सी छोड़ गए थे, कपड़े बांधने की रस्सी होगी नायलॉन की कोई ऊपर। वो लड़के ने कहा कि वो रस्सी छोड़ गए थे, मम्मी उसको खोल लाई। वो एक चीज हमारे पास भी छूट गई। वो भौतिकवादी थे, ये अध्यात्मवादी लोग हैं। ये रोज सुबह पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, साधु के चरण पढ़ते हैं, साधु को घर बुलाते हैं, उससे प्रवचन लेते हैं। ये आध्यात्मिक हैं, वे भौतिकवादी लोग। मैं आपसे कहता हूं वो ऊपर का परिवार कभी आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन ये नीचे का परिवार कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। असल में जीवन के सत्यों को हम अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भारत का व्यवसायी नितांत भौतिकवादी है। मंदिर बनाता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, साधु के पीछे चक्कर लगाता है, तीर्थ करता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करता है। और दूसरी तरफ उसके जीवन में धर्म जैसी, सुसंस्कृति जैसी, अध्यात्म जैसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। जब वो दुकान पे मिलेगा तब वो आदमी बिल्कुल दूसरे तरह का। ये दोहरी बातें क्यों हैं? इनके पीछे कुछ कारण। हमने जीवन के सच्चाई को इनकार किया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर भारत में एक अच्छा व्यवसायिक समाज पैदा करना हो और एक अच्छा अर्थतंत्र पैदा करना हो, तो हमें धन की महत्ता को और भौतिकवाद के उपयोगिता को परिपूर्ण रूप से पूरे मन से स्वीकार करना होगा। ये मान लेना होगा भौतिकवाद की अपनी जगह है, और कोई आदमी अगर धन कमाने जा रहा है तो निंदा योग्य नहीं है। हाँ, कोई आदमी अगर गलत ढंग से धन कमाने जा रहा है तो निंदा योग्य है। ठीक ढंग से, उत्पादक ढंग से कोई आदमी धन कमाने जाता है तो वह आदर के योग्य। कोई आदमी धन को इकट्ठा करता है तो निंदा के योग्य है। कोई आदमी अगर धन को जीता है, भोगता है, तो निंदा के योग्य नहीं है। रोक लेने वाला खतरनाक है, भोग लेने वाला खतरनाक नहीं है, धन को फैला देता। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंदगी के, शरीर की, बाहर की जिंदगी की जो जरूरतें हैं, उनको जबरदस्ती रोक के अगर हमने संतोष करने की कोशिश की तो वे जरूरतें उल्टे रास्ते से, पीछे के रास्ते से प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं और सारे व्यक्तित्व को बेईमान कर देती हैं। सारे व्यक्तित्व को बेईमान कर देती हैं। अगर हम अपनी जरूरतों को, उनको ठीक रास्तों से निकलने दें तो व्यक्तित्व एक ईमानदारी को, एक ऑनेस्टी को उपलब्ध होता है। भारत का व्यवसाय पूरा बेईमान है। कारण एक है, और वो ये है कि जीवन के सहज जो द्वार हैं वो सब हम बंद किए बैठे हैं और पीछे के द्वार के सिवाय निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। पीछे के दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा, सीधे दरवाजे पर हम किसी को स्वीकार नहीं करते। और ध्यान रहे, अगर इस तरह की प्रवृत्ति 3-4 हजार वर्ष तक चल जाए तो हम भूल ही जाते हैं कि ये हमारे प्राणों में प्रविष्ट हो गई है, हमारी खून, हमारे हड्डी मांस मज्जा में मिल गई है। अब चाहे हम व्यवसायी हों और चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम नेता हों और चाहे हम कोई भी हों, हमारे खून में ये सब इकट्ठा मिल गया है। इस इकट्ठे को बदलने के लिए कुछ किया जाना जरूरी है। पहली बात, अमेरिका की उम्र मुश्किल से 300 वर्ष है। रूस की सभ्यता की उम्र तो केवल 50 वर्ष है। क्या आपने कभी ख्याल किया कि दुनिया की सारी पुरानी सभ्यताएं अमेरिका की नई सभ्यता के सामने एकदम कमजोर और नपुंसक सिद्ध हो गई हैं? क्यों? नए ने पुराने सारे जाल से मुक्त कर दिया। पुराना कुछ था ही नहीं, सब नया है। रूस ने 50 साल पहले अपने पुराने को नमस्कार कर लिया, पुराने सारे कचरे को इंकार कर दिया, फिर नया खून दौड़ा है। 50 सालों में रूस ने एक नई जिंदगी खड़ी कर ली। अमेरिका कमजोर पड़ रहा है रूस से,
क्योंकि रूस और भी नया है। और ध्यान रहे, आने वाले 10 सालों में रूस चीन से कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि रूस फिर पुराना पड़ने लगा है, चीन और भी ज्यादा नया है। तो भारत इतना पुराना है कि वो दुनिया में किसी भी सभ्यता के मुकाबले आज खड़ा नहीं हो सकता। पुराना होने से हम सड़ जाते हैं। एक हमें तय करना पड़ेगा कि हमें भी नए होने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें भी एक तिथि तय करके पुराने को नमस्कार करके आगे बढ़ना होगा। और ध्यान रहे, जीवन में इतनी ऊर्जा छिपी है कि अगर चुनौती खड़ी हो जाए तो शक्ति पैदा हो जाती है, लेकिन चुनौती खड़ी ना हो तो शक्ति पैदा नहीं होती। जर्मनी में दूसरे महायुद्ध के बाद लोगों को ख्याल था कि अब जर्मनी कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन अब जाके जो मित्र देखकर लौटे हैं वे कहते हैं कोई कह नहीं सकता कि दूसरा महायुद्ध कभी हुआ। लोग सोचते थे जापान हमेशा के लिए टूट गया, हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन अब कोई जापान जाकर देखता है वो फिर खड़ा हो गया, फिर ताजा हो गया। ये बात क्या है? और हम ये देश ने महाभारत के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं देखा। महाभारत हुए अंदाजन 5000 वर्ष तो हुए होंगे, और महाभारत भी कभी हुआ कि नहीं ये भी संदिग्ध है, और इतना बड़ा हुआ हो ये तो बिल्कुल संदिग्ध है, क्योंकि वो जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ वो इतना छोटा है तो उस मैदान में इतने लोग नहीं बन सकते जितनों की कहानी है। 5000 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था, उसके बाद कोई बड़े युद्ध से हम नहीं गुजरे, लेकिन हमसे ज्यादा मरा हुआ कोई समाज नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि हम पुराने से पुराने होते चले गए। हमने पुराने मकान को ही जगह जगह से टीप दे दी है। कभी कोई खिड़की टूटती है तो उसको लकड़ी लगा के संभाल देते हैं, कभी कोई मकान दीवार गिरने लगती है तो थोड़ी सी नई ईंटें जोड़ के लगा देते हैं। पूरा मकान धीरे धीरे सब तरफ से सुधारा जा चुका है, सब पुराना है, और पुराने को संभालने के लिए जो लगाया था वो भी पुराना हो गया, उसको भी संभालने के लिए हमने कुछ लगाया। ऐसा समझिए कि एक आदमी की आंख खराब हो जाए, चश्मा लगा दिया, वो चश्मा भी खराब हो गया, उसको फेंका नहीं, उस चश्मे को सुधारने के लिए उसके ऊपर एक और चश्मा लगाया। वो चश्मा भी खराब हो गया, उसको भी फेंका नहीं, उसके ऊपर और एक चश्मा लगाया। अब उस आदमी के पास इतने चश्मे हो गए हैं कि उनको लेके न तो वो चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, और इतनी लंबी कतार हो गई चश्मों से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन उन चश्मों को ढो रहा है। भारत का समाज पुराने से पीड़ित, पुराना हमारी छाती पर बैठा हुआ है, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं हो रहा है। एक उस पुराने को पूरा का पूरा एक साथ गिरा देना जरूरी हो गया, उसे आग लगा देने की जरूरत, उस पूरे को गिरा देने की आवश्यकता है। और उस पुराने ने जो सूत्र हमें दिए हैं उन सूत्रों को भी गिरा देने की जरूरत है। जैसे मैंने कुछ सूत्र कहे वो मैं दोहरा दूं। एक तो धन की निंदा खतरनाक, जो समाज धन की निंदा करेगा वो धन का लोलुप हो जाएगा। जो समाज धन का विरोध करेगा वो बेईमान धन को इकट्ठा हो जाएगा। स्वीकृति चाहिए, धन सीधा स्वीकृत हो तो लोलुपता नष्ट होती है। और दूसरी बात, धन के उत्पादन पर सम्मान दिया जाना चाहिए। जो धन को इकट्ठा करे वो नहीं है सम्मानित जोड़ी में धन को के फैलाव आवश्यकताएं बढ़नी चाहिए ताकि हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम नया धन पैदा करेंगे।
धन का सहज स्वीकार हो सकता है। मजदूर धन पैदा करने में सहयोगी होते हैं, मजदूर धन पैदा नहीं करते। धन हमेशा लोग पैदा कर उसके मार्ग खोजते हैं। मजदूर धन पैदा करने में सहयोगी, मजदूर कभी पैदा करने के नए आयाम नहीं खोजता। नहीं कल वो मालिकियत का दावा करेगा कि मैंने भी धन पैदा किया है, वो दावा भी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे धन सदा ही उन थोड़े से लोगों ने पैदा किया है जो उत्पादक धन की दिशाओं में नए आयाम खोजते हैं। भारत नया आयाम ही नहीं खोजता। अगर हम बैलगाड़ी में जीते हैं तो बैलगाड़ी में ही जीते चले जाते हैं। हम कोई नई जरूरत पैदा नहीं करते। जब हम नई जरूरत पैदा नहीं करते तो नया उत्पादन नहीं होता। नया उत्पादन नहीं होता तो बेकारी बढ़ती चली जाती है। नए लोगों को काम नहीं मिलता, नए लोगों को काम नहीं मिलता, मुसीबत बढ़ती चली जाती है और पुराने ही रास्ते से धन पैदा करना मुश्किल होता चला जाता है। तब बेईमानी करनी पड़ती है, तब शक्कर में रेत मिलानी पड़ती है और तब फिर बेईमानी से धन इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसे तो समाज आगे विकसित नहीं हो सकता। धन के नए नए द्वार खोले और करोड़ों द्वार पड़े हैं बंद आज भी, जो खोले जा सकते हैं और धन पैदा हो सकता है। धन पैदा करना जो समाज सीख लेता है वो कभी बेईमानी से धन पैदा नहीं करता। असल में दुनिया में कोई आदमी 2 पैसे के लिए बेईमान तभी होता है जब उसे कोई उपाय नहीं दिखता कि 2 पैसे कैसे पैदा किए जाएं। तो हिंदुस्तान के सारे व्यवसायी समाज को सारी शक्ति इस दिशा में लगानी चाहिए कि नए धन के द्वार कैसे पैदा हो, कैसे नया धन पैदा हो। लेकिन हिंदुस्तान में साधु सन्यासी समझाते हैं आवश्यकताएं मत बढ़ाओ, और वो व्यापारी भी बैठ के सिर हिलाता है कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवश्यकता नहीं बढ़ेगी, धन कैसे बढ़ेगा। धन नहीं बढ़ेगा तो फिर शक्कर में रेत मिलेगी, फिर दूध में पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से धन निकालने का एकमात्र रास्ता रह जाएगा। तो अमेरिका जैसे मुल्क में कोई सोचता भी नहीं कि इस तरह धन पैदा करो, क्योंकि धन के इतने अंबार लगे हैं पैदा करने के कि कौन इन छोटी बातों में धन को खोजने जाएगा। लेकिन हम उल्टी बातों में जी रहे हैं और जो हमें समझाते हैं ईमानदारी, सच्चाई और हमें अनुव्रतों की कस्में खिलाते हैं, आप हैरान होंगे। जो हमें ईमानदारी और सच्चाई की कस्में खिलाते हैं उन्होंने ही धन का विरोध करके हमें बेईमान बनने के गड्ढे में डाला हुआ है। धन जब तक इफरात न हो तब तक समाज कभी ईमानदार नहीं हो सकता। थोड़े से लोग ईमानदार हो सकते हैं लेकिन थोड़े से लोगों से समाज नहीं चलता, और उन थोड़े से लोगों को भी ईमानदार होना इतना मुश्किल हो जाता है कि वे तपश्चर्या हो जाती है। ईमानदार होना तपश्चर्या नहीं होनी चाहिए, बेईमान होना तपश्चर्या हो जानी चाहिए। अगर किसी को बेईमान होना हो तो तपश्चर्या करनी पड़ने, ऐसा समाज होना चाहिए। ईमानदार होना अत्यंत सरल होना चाहिए, लेकिन ईमानदार होना सरल तभी होगा जब धन ज्यादा हो। अभी हम हवा के लिए तिजोरियों में बंद करके नहीं रखते, लेकिन कल अगर हवा कम पड़ जाए हम तिजोरियों में बंद करने लगेंगे और साधु सन्यासी समझाने को निकल पड़ेंगे कि हवा का परिग्रह मत करिए, हवा का अपरिग्रह करिए। लेकिन कोई सुनेगा नहीं, कोई कहेगा ठीक है आप बात ठीक है, वो बहुत ठीक है, हम आपके पैर छूते, लेकिन परिग्रह से कैसे बच सकते। हवा तो रोकनी पड़ेगी, हवा कम है, तिजोरी में बंद करनी पड़ेगी। मैं आपसे कहता हूं दुनिया अपरिग्रह हो जाएगी अगर दुनिया में धन इतना ज्यादा हुआ जितनी की हवा है, और हवा से ज्यादा धन पैदा हो सकता है। विज्ञान ने वो व्यवस्था कर दी है कि अब किसी को निर्धन होने की कोई जरूरत नहीं, और किसी समाज को गरीब होने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ बेवकूफ समाजों को छोड़कर किसी को गरीब होने की अब कोई जरूरत नहीं। और धन जिस दिन ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि हवा की तरह मिल सके, आज मिल सकता है, आज हम चाहें तो वो पैदा हो सकता है, उसी दिन दुनिया धन से मुक्त हो जाएगी। और जिस दिन लोगों के मन धन से मुक्त होंगे उस दिन अध्यात्म का इतना बड़ा तूफान
इतनी बड़ी क्रांति पैदा होगी कि धन से मुक्त होते ही आदमी का मन धर्म की तरफ दौड़ना शुरू हो जाए। आज तक ये नहीं हो सका, और अगर कभी हुआ भी है तो हमेशा बहुत धन के कारण हुआ है। बुद्ध या महावीर राजाओं के लड़के, राम या कृष्ण राजाओं के लड़के। क्या कभी आपने सोचा जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के हैं, बुद्ध राजा के लड़के हैं, हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के लड़के हैं? कारण सोचा? कारण है कुछ। जब धन पूरा हो जाता है तो आदमी धन से मुक्त हो जाता है सरलता से, धन व्यर्थ हो जाता है, धन के ऊपर आंख उठनी शुरू हो जाती है। अगर हिंदुस्तान में धन के लिए इतनी बेईमानी है तो मैं व्यापारियों को, व्यवसायियों को जिम्मेवार नहीं ठहराता। मैं ठहराता हूं इस बात को जिम्मेवार जिसने हिंदुस्तान को धन पैदा करने में बाधा दी। हिंदुस्तान तो बहुत धन पैदा कर सकता है, शायद जमीन पर कोई इतना धन पैदा नहीं कर सकता, उतना धन हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन धन की निंदा है, धन का विरोध है और धन के त्याग का आदर है। नहीं, इस भांति हम कभी भी धन पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, इतना धन पैदा करें कि समाज धन से मुक्त हो जाए। इतना धन पैदा करें कि धन के लिए किसी आदमी को बेईमानी, चोरी और ब्लैक मार्केट और रुश्वतखोरी न करनी पड़े। इतना धन पैदा करें कि धन बेईमानी हो जाए, धन के लिए किसी को चिंता न करनी पड़े। और जब कोई समाज धन से मुक्त होता है तो पहली बार कला, धर्म, संस्कृति का जन्म होना शुरू होता है, क्योंकि आंख ऊपर उठती है। और आज ये हालत पैदा हो गई, आज नहीं कल अमेरिका अपना सारा धन पैदा करने का उपाय आदमी से मुक्त कर लेगा। वो स्वचालित यंत्रों से सारा धन पैदा कर लेगा। और तब शायद अमेरिका में पहली दफा प्रत्येक आदमी उस हालत में हो जाएगा, उस एफ्लुएंस की हालत में जिस हालत में महावीर या बुद्ध थे, शायद वो भी इतने एफ्लुएंस की हालत में नहीं थे। और तब अगर अमेरिका में हजारों बुद्ध और महावीर पैदा हो सके तो आप छाती पीट के रोते रहना और आपके सन्यासी रोते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि त्याग करो, अपरिग्रह करो। इस बात की संभावनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। और ध्यान रहे, अमेरिका में किसने धन पैदा किया है? अमेरिका के थोड़े से व्यवसायियों ने पिछले 200 वर्षों में अनंत धन की राशि लगा दी। भारत में भी ये हो सकता है, लेकिन भारत का व्यवसायी उत्पादक श्रम की तरफ सोचता ही नहीं और धन का सम्मान नहीं करता और उनकी बातें सुनता है जो धन विरोधी है और उनकी आसपास चक्कर काटता है जो धन के दुश्मन है। ये अगर स्थिति जारी रहती है तो साधु पूजते रहेंगे, व्यवसायी बेईमान रहेगा, धन का विरोध होता रहेगा, देश गरीब रहेगा, त्याग की पूजा होती रहेगी और दूसरी तरफ परिग्रह और लोभ और बेईमानी और कंजूसी सब इकट्ठी होती रहेंगी। तो ये दोहरा द्वैत, ये डुअलिटी पूरे मुल्क के प्राणों को नष्ट कर रही है। इसे तोड़ दिया जाना जरूरी है। ये टूट सकती है, लेकिन इस दिशा में विचार होगा तो ही टूट सकती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही सिर्फ इसलिए कि आप शायद सोचें, शायद कोई ख्याल पैदा हो जाए और वो ख्याल काम कर सके और शायद कोई बात समझ में आ जाए और वो देश के लिए, समाज के लिए रास्ता बन सके। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।